हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी शिक्षा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लंग्स के बारे में। तो लंग्स क्या है? मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन हम करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो लंग्स मेन ऑर्गन है हमारी बॉडी, तो जो रेस्पिरेशन करते हैं हम वो लंग्स में ही होती है। जितने भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस, गैस का एक्सचेंज होती है लंग्स में, इसलिए लंग्स को मेन ऑर्गन बोलते हैं। जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन बोलते हैं लंग्स को। ए पेयर ऑफ लंग्स, हमारी बॉडी में ए पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि दो लंग्स प्रेजेंट होती हैं। एक लंग्स राइट साइड में प्रेजेंट होती हैं और एक लंग्स लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती हैं। ऐसे ही ए पेयर ऑफ लंग्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, जो कि मेनली रेस्पिरेशन में मेनली हेल्प करती हैं, रेस्पिरेशन करती है, जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होती है। स्पॉन्जी ऑर्गन लंग्स कैसी होती है? ये स्पॉन्जी ऑर्गन होती हैं, हल्का स्पॉन्ज लाइक होती हैं इसकी। तो लंग्स को एयर फील्ड ऑर्गन भी बोला जाता है, क्योंकि हम जितने भी एयर इनटेक करते हैं, एयर तो नोज से इनटेक करते हैं, और नोज से होते हुए ये लंग्स में ही जितने भी एयर फिल होती है, जहाँ पे कि मेनली रेस्पिरेशन होती है। तो जो एयर हम इनटेक करते हैं, कैसे करते हैं? नोज से इनटेक करते हैं। नोज, देन नसल कैविटी, देन फेरिंग्स, लैरिंग्स से होते हुए ट्राकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स में जो एयर आती है, और जो ट्राकिया के आगे जितना स्ट्रक्चर होती है, जितने की जैसे कि ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, अल्वियोलाई, ये सब लंग्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है, जो कि एयर को फुल करती है। जहाँ पे कि एयर फुल होता है लंग्स के अंदर ही होती है, इसलिए लंग्स को एयर फील्ड ऑर्गन भी बोला जाता है। और ये जो लंग्स होती हैं वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंडर आती है। जो लैरिंग्स होती है, जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स से ऊपर जितने भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये सब किसके अंडर आती है? ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंडर आती है। और लेरिंग्स के नीचे जितने भी स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि ट्राकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, अल्वियोलाई एंड लंग्स, ये सब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंडर आती है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है? थोरैक्सिक कैविटी में प्रेजेंट होती है, जहाँ पे मेनली जो गैसेस का एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर। देन लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? लोकेशन क्या है इसका? थोरैक्सिक कैविटी। जो लंग्स है, लंग्स थोरैक्सिक कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। थोरैक्सिक कैविटी को चेस्ट वाली रीजन बोलते हैं। तो ये है लंग्स। लंग्स के नीचे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, एक मसल्स प्रेजेंट होती है। तो इस मसल्स को डायफ्रागम बोलते हैं। तो डायफ्रागम के ऊपर ये लंग्स लाए करती है, पड़े हुए होते हैं। तो ये डायफ्रागम एक रेस्पिरेटरी मसल्स है। तो ये डिवाइड का भी काम करती है। कैसे करती है? जो डायफ्रागम के ऊपर जितने भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जैसे कि लंग्स, ट्राकिया, ब्रोंकाई, हार्ट, ये जो स्ट्रक्चर जहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो इसको थोरैक्सिक कैविटी बोलते हैं। थोरैक्सिक कैविटी में ये लंग्स प्रेजेंट होती है। और डायफ्रागम के नीचे जितने भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसको जिस रीजन में प्रेजेंट होती हैं उसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, यानी कि पेट वाली रीजन बोलते हैं। तो डायफ्रागम क्या करती है? ये टू रीजन में डिवाइड का काम करती है डायफ्रागम। तो हमारी जो लंग्स किस कैविटी में प्रेजेंट होते हैं? थोरैक्सिक कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, यानी कि चेस्ट वाली रीजन में प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो ट्राकिया भी थोरैक्सिक कैविटी में ही प्रेजेंट होते हैं, स्टार्ट होते हैं। तो लंग्स में क्या क्या प्रेजेंट होती हैं? डॉर्सली, लंग्स के डॉर्सल साइड क्या प्रेजेंट होते हैं? वर्टिब्रेट प्रेजेंट होते हैं डॉर्सल, यानी कि लंग्स के पीछे क्या प्रेजेंट होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होते हैं, जिसको बैकबोन बोलते हैं। और वेंट्राली क्या प्रेजेंट होती हैं लंग्स में? वेंट्राली यानी कि आगे साइड क्या प्रेजेंट होती हैं लंग्स में? स्टेर्नम प्रेजेंट होते हैं। स्टेर्नम एक बोन है, जो कि जो रिब्स के साथ अटैच हुए होते हैं।
और लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट होती हैं, लंग्स के लेटरल साइड में रिब्स प्रेजेंट होती हैं। रिब्स क्या करती हैं, लंग्स को इनक्लोज करके रखती हैं, लंग्स को ढक के रखती हैं ताकि वो जो लंग्स कोई हार्म ना हो सके, एक्सटर्नल इंजरी से ये प्रोटेक्ट करके रखती है। और जो जितने भी रिब्स एक किससे अटैच हुए होते हैं, स्टेरनम से अटैच हुए होते हैं। ये जो लंग्स कैसा, इसका जो शेप कैसा होता है, ये कोन शेप जैसा, ये जो लंग्स कोन शेप जैसा दिखाई देती है, कोनिकल स्ट्रक्चर होती है। देन जो लंग्स में एक स्पेस होती है जिसको मिडिल स्पेस बोलते हैं, तो इस मिडिल स्पेस को क्या बोलते हैं, मीडियास्टेर्नम बोलते हैं। मीडियास्टेर्नम कौन सी स्पेस है, तो ये है दो लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है, खाली स्पेस होती है। तो इस खाली स्पेस को क्या बोलते हैं, मीडियास्टेर्नम बोलते हैं। तो इस मीडियास्टेर्नम में क्या प्रेजेंट होती है, हार्ट प्रेजेंट होती है। हार्ट, देन ट्राकिया, ब्रोंकाई प्रेजेंट होते हैं इस मीडियास्टेर्नम में। प्रेजेंट हार्ट, यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होती है। तो ह्यूमन बॉडी में मेनली दो लंग्स होते हैं, उनमें से जो राइट लंग्स होते हैं वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग्स। जो लेफ्ट लंग्स है, लेफ्ट लंग्स आगे जाके एक नोच लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये नोच लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको क्या बोलते हैं, इस नोच को कार्डियक नोच बोलते हैं। तो ये कार्डियक नोच में क्या प्रेजेंट होती है, हार्ट प्रेजेंट होती है। तो हार्ट क्या करती है, ये जो लेफ्ट लंग्स को ये ऑक्युपाई किया हुआ है, इसकी जगह में हार्ट प्रेजेंट होती है। इसीलिए जो लेफ्ट लंग्स है ये छोटी होती है, छोटा स्ट्रक्चर दिखाई देती है एज कम्पेयर टू राइट लंग्स। तो इसके जगह को हार्ट ऑक्युपाई किया हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर को कार्डियक नोज बोलती हैं। प्लूरा, तो हार्ट में क्या प्रेजेंट होती है, एक प्लूरा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। मेनली टू मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक जो बोलते हैं क्या, पेराइटल प्लूरा, और दूसरी को विसरल प्लूरा बोलती हैं। तो ये कहाँ पे ये प्लूरा प्रेजेंट होती है, तो ये लंग्स है, लंग्स की आउटर कवरिंग में प्लूरा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, आउटर प्लूरा को क्या बोलते हैं, जो कि सबसे बाहर प्रेजेंट होती है, लंग्स को कवर किए हुए हैं, इसको पेराइटल प्लूरा बोलते हैं, जो कि लंग्स की बाहर का जो प्लूरा होती है। देन पेराइटल प्लूरा के नीचे कौन सी प्लूरा होती है, विसरल प्लूरा होती है। तो ये विसरल प्लूरा लंग्स के साथ अटैच हुई होती है, इसलिए इसको विसरल प्लूरा बोलते हैं। और जो पेराइटल प्लूरा ये चेस्ट वॉल के साथ अटैच हुई होती है। तो ये जो पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होती है, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, पेराइटल फ्लूइड बोलते हैं। तो ये पेराइटल फ्लूइड एक चिपचिपी फ्लूइड होती है। तो ये कितनी mm मेनली थिक होती है, 0.02 mm ये थिक होती है, पतली होती है। तो ये प्लूरा फ्लूइड क्या करती है, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं या फिर एक्सपीरेशन करती हैं, तब क्या होती है, ये जो लंग्स के अंदर एयर फुल जाती है, एयर इनटेक करती हैं, तभी जो लंग्स में फ्रिक्शन होती है, तो उस फ्रिक्शन को ये ऑब्जर्व कर लेती है पेराइटल फ्लूइड। लंग्स में जितने भी फ्रिक्शन होती है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन या फिर एक्सपीरेशन के टाइम, तो वो फ्रिक्शन को ये पेराइटल फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेती है और लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो जब एक्सपीरेशन होती है, जब जो लंग्स में एयर बाहर निकलती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तब ये जो दो प्लूरा क्या करती है, ये लंग्स को कोलैप्स होने से भी बचाती है, यानी कि सिकुड़ने नहीं देता, हमेशा लंग्स को ओपन करके रखती है। तो ये प्लूरा में फंक्शन करती है, क्योंकि ये जो पेराइटल प्लूरा चेस्ट वॉल के साथ अटैच हुई होती है और जो विसरल प्लूरा ये लंग्स के साथ अटैच हुई होती है, इसीलिए ये जो एक्सपीरेशन के टाइम में लंग्स कोलैप्स नहीं होता, नहीं सिमटता, हमेशा लंग्स को ओपन करके रखती है। तो ये प्लूरा का मेन फंक्शन होती है। तो लंग्स कैसा कलर का दिखता है, रोजी पिंक इन कलर। जो लंग्स हल्का रोजी पिंक कलर दिखता है, कौन सी केस में दिखता है, ये चाइल्डहुड में, जो चाइल्डहुड होती है, यानी कि बचपन में
लंग्स कैसे कलर दिखाई देती हैं, हल्का रोजी पिंक कलर दिखाई देती है। और अडल्ट में कैसी कलर दिखाई देती है, लंग्स डार्क ग्रे कलर दिखाई देती है। तो ये लंग्स चाइल्डहुड में रोजी पिंक कलर दिखाई देती है। जब चाइल्ड का डेवलपमेंट हो जाती है, वो अडल्ट हो जाती है, तो उसका जो लंग्स धीरे धीरे डार्क ग्रे कलर दिखाई देती है। जो लंग्स में मेनली टू पार्ट होती है, टू बेस या फिर एपेक्स होती हैं। जो लंग्स के जो टॉप पार्ट को क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर वाली पार्ट को क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलती हैं। तो ये है राइट लंग्स, तो और ये लेफ्ट लंग्स। तो ये लंग्स के जो टॉप वाली पोर्शन को, टॉप वाली पार्ट को क्या बोलती हैं, एपेक्स बोलती हैं दोनों पार्ट को। ये कोनिकल शेप जैसी जो दिखाई देती है, एपेक्स दिखाई देती है। और लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं, बेस बोलती हैं। तो ये है लोअर पार्ट लंग्स के, तो ये ब्रॉड होती है, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो ये जो लंग्स की बीच वाली पोर्शन है, ये डायफ्रागम के साथ अटैच हुई होती है, डायफ्रागम में लाई करती हैं, जो कि एक रेस्पिरेटरी मसल्स है। देन लंग्स में मेनली 3 सरफेस प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट सरफेस को क्या बोलते हैं, कोस्टल सरफेस बोलती हैं। कोस्टल सरफेस किसको बोलते हैं, तो ये है लंग्स की जो बाहर वाली पूरा सरफेस को क्या बोलते हैं, कोस्टल सरफेस बोलती हैं, जो कि रिब्स ने इनक्लोज किया हुआ है लंग्स को। उस सरफेस को क्या बोलते हैं, कोस्टल सरफेस बोलते हैं, जो कि लंग्स का बाहर का सरफेस है। देन मीडियन सरफेस किसको बोलते हैं, तो दोनों लंग्स के बीच में जो बीच वाला पोर्शन है, इसको मीडियन सरफेस बोलते हैं, जहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, हार्ट प्रेजेंट होती है, देन ट्राकिया, ब्रोनकाई, ये सब स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। तो इस सरफेस को क्या बोलते हैं, मीडियन सरफेस बोलते हैं, इसको मीडियास्टेटनम भी बोलते हैं। देन लास्ट सरफेस को क्या बोलते हैं, डायफ्रैग्मेटिक सरफेस। तो ये सरफेस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये जो लंग्स के बीच वाली सरफेस है, जहाँ पे लंग्स ने डायफ्रागम से लाई करती है, डायफ्रागम से पड़े हुए हैं, बेस है, तो इसको डायफ्रैग्मेटिक सरफेस बोलती हैं। तो ये मेनली 3 सरफेस लंग्स में पाए जाते हैं या फिर दिखाई देते हैं। राइट लोब प्रेजेंट 2 फीसर, जो राइट लोब है, राइट लोब में 2 फीसर प्रेजेंट होती है। फीसर कैसे बनती है राइट लोब में, तो जो इनर प्लूरा है, जो इनर साइड में प्रेजेंट होती है, जिसको विसरल प्लूरा बोलते हैं। तो ये विसरल प्लूरा अंदर जाकर क्या बनाती है, फीसर बनाती है, फीसर की लाइनिंग बनाती है। तो जो ये है राइट लंग्स में 2 फीसर होती है, जो कि विसरल प्लूरा का ही एक लाइनिंग है अंदर जाकर। तो लाइनिंग को क्या बोलते हैं, कौन सी फीचर बोलते हैं, एक होती है हॉरिजेंटल फीचर, एक होती है ऑब्लिक फीचर। जो नीचे वाली एसेंड होती है, इस फीचर को क्या बोलते हैं, ऑब्लिक फीचर बोलते हैं। और दूसरी जो लाइन जाती है, सीधी लाइन जाती है, इसको हॉरिजेंटल फीचर बोलते हैं, जो कि हॉरिजेंटली जाती है। तो ये फीचर क्या करती है, ये जो लंग्स को 3 लोब में मेनली डिवाइड का काम करती है। जो हॉरिजेंटल फीचर क्या करती है, ये जो हॉरिजेंटल फीचर जाती है, ये सुपीरियर लोब और मिडिल लोब बनाती है, 2 लोब बनाती है। और ऑब्लिक फीचर क्या बनाती है, इंफीरियर लोब और मिडिल लोब में बीच में डिवाइड होती है। ऐसे ही फीचर 3 लोब में डिवाइड हुए हैं जो राइट लंग्स में। देन लेफ्ट लोब प्रेजेंट टू 1 फीचर, जो लेफ्ट लोब में या फिर लेफ्ट लंग्स में 1 फीचर प्रेजेंट होती हैं, और वो फीचर कौन सी है, ऑब्लिक फीचर बोलते हैं। तो ये है लेफ्ट लोब की भी ये जो विसरल प्लूरा है, वो नीचे जाके फीचर बनाती है। तो इस फीचर को क्या बोलती हैं, ऑब्लिक फीचर बोलती हैं। तो लेफ्ट लोब में एक ही फीचर बनती है, जो कि ऑब्लिक फीचर बनाती है। और हमारी बॉडी में जो लंग्स होती हैं, राइट लंग्स बड़ी होती हैं और लेफ्ट लंग्स छोटी होती हैं, क्योंकि जो लेफ्ट लंग्स की जगह को कौन ऑक्युपाई किए होती हैं, हार्ट ऑक्युपाई किए होती हैं, हार्ट प्रेजेंट होती है। इसीलिए जो लेफ्ट लंग्स छोटी होती हैं एज कंपेयर टू राइट लंग्स।
तो लंग्स मेन ऑर्गन है हमारी रेस्पिरेशन का, जहाँ पे क्या होती हैं, गैसेस का एक्सचेंज होती हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होती हैं ब्लड में, इसीलिए लंग्स को मेन ऑर्गन बोला जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।